हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का ये प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके सीटी 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही आते हैं और इसमें जो पेडागोजी हम मैथ्स की करा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे अगर तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? ए 2/7 से 7 कितना ज्यादा है, या बी 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। सी कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5। डी 2.7 यानी 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो, यह प्रश्न जो है आपका, ये आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। ए श्यामपट्ट का तल, बी जियो बोर्ड, सी 3D सॉलिड्स के नेट्स, डी क्यूब्स। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण जियो बोर्ड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल के लिए पूछा गया है। ए HCF तथा एलसीएम पर आधारित सब समस्याओं का अभ्यास देने, बी गुणक और गुणज के ज्ञान की, सी HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच, या डी सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते समय हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है। ए संश्लेषण, बी ज्ञान, सी वाधन, या डी विश्लेषण। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की विश्लेषण दक्षता की ओर यह संकेत करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण पर है। ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या डी संवेदी गतिक अवस्था। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यदि कोई शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है परंतु उस प्रकार के प्रश्नों को व्याख्या करने में असमर्थता जताता है, तो वह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण पर है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ए पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। बी वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। सी स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, या डी शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
ठीक है। गणितीयकरण बच्चे की पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने तथा क्षमताओं का विकास करने की ओर यह संकेत करता है। ठीक है, इसलिए आपसे बी सॉरी ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। पहला, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। दूसरा, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता हो। तीसरा, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हो। चौथा, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। ए दूसरा चौथा, बी पहला तथा दूसरा, सी तीसरा तथा चौथा, या डी पहला तथा तीसरा। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला तथा तीसरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। ए, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सी, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। या डी, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इस पर बल देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1/3 समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया है। यह सवाल की ओर संकेत करता है। ए, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। बी, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। सी, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। या डी, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। एक, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता में संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। बी, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। सी, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव। या डी, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि शिक्षार्थियों का क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। ए, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बी, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। सी, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। या डी, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार की गतिविधि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर अनुसार 5 स्तर हैं। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता। रिगोर कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए हैं। ठीक है, वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों की को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हीले के ज्यामितीय विचारों के स्तर पर है। ए, औपचारिक निगमन। बी, चाक्षुषीकरण। सी, विश्लेषण। डी, अनौपचारिक निगमन। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बच्चा वैन हीले के ज्यामितीय विचार के चाक्षुषीकरण स्तर के पर है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं। एक, कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। बी, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव कार्य स्मृति। सी, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन।
डी कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, बच्चे का घड़ी के सुइयों में अंतर करना तथा इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को हल करने में कठिनाई का तात्पर्य है कि उसकी सीखने में कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता होना, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानीकरण, संगठन और चाक्षुष समन्वय प्रभावित कर रही है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखो तो क्या करा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह वह पर केंद्रित है। ए शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, बी परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, सी नियमित गृह कार्य जमा कराने, डी गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 अधिगम के रचना पर बल देती है क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित होती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित बिंदुओं पर का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख है। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपयुक्त तरीके को की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ए दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। बी क्षेत्रफल की संचयी प्रकृति, सी गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। डी दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचारी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, दिया गया तरीका दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन है, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन की अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइमली। ठीक है, अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।